गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम ग्रुप्स एंड ड्रिंक्स का चैप्टर 1 कर रहे थे, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप, जिसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या देखा था कि हम ग्रुप किसे कहते हैं, वो कौन सी 4 प्रॉपर्टी हैं जिन्हें सेटिस्फाई करने पर एक नॉन एम्प्टी सेट G को हम ग्रुप कह सकते हैं जिसके पास यूनिक बाइनरी कॉम्पोजिशन हो। ठीक है, उसके बाद हमने एक और टर्म देखी थी कि अगर एक ग्रुप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो हम उसे कहते हैं अबिलियन ग्रुप। ठीक है, और मैंने आपको कहा था नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनफाइनाइट और फाइनाइट ग्रुप्स देखेंगे और ऑर्डर ऑफ ग्रुप, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल। तो आज की हमारी पहली डेफिनेशन है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स। देखिए, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप क्या है। अगर जो हमारे पास ग्रुप G है जिसे हम डिनोट करते हैं G स्टार से, G विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, एक ऐसा ग्रुप जिसे हम G स्टार से डिनोट करते हैं, अगर उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो हम उसे कहेंगे फाइनाइट ग्रुप, और अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हों तो हम उसे कहेंगे इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, और आपको पता है हम स्टार्टिंग से ही कहते हैं एक नॉन एम्प्टी सेट G, यानी कि G जो हमारे पास ग्रुप है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होता है, यानी कि नॉन एम्प्टी होते हैं, एक ना एक मेंबर उसके अंदर ज़रूर होगा ही होगा। तो चलिए एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप किसे कहते हैं। If the number of elements in group G are finite, then the group is called finite group, otherwise it is infinite। यानी कि अगर उसके अंदर G के अंदर infinite members है तो उसे हम कहेंगे infinite group। चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऊपर मैंने आपको क्या कहा कि अगर ग्रुप G के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम उसे कहेंगे फाइनाइट ग्रुप, अदरवाइज इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि उसकी जितनी कार्डिनलिटी है, उस ग्रुप G की जितनी कार्डिनलिटी है, मान लीजिए उसके अंदर 5 मेंबर्स हैं, ग्रुप के अंदर 5 मेंबर हैं तो हम क्या कहेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप 5 है। अगर ग्रुप के अंदर 10 मेंबर हैं तो हम कहेंगे 10 है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक बार इसकी डेफिनेशन देखिए। The number of elements in finite group is called order of group. An infinite group is said to be of infinite order। यानी कि infinite group के अंदर तो वही है ना infinite group जिसके अंदर infinite members होंगे, तो infinite group का order क्या होगा infinite, और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं OG, यानी कि order of group G। अगर आपके पास ग्रुप का नाम G1 है तो आप क्या लिखेंगे order of G1। ठीक है, कुछ भी है, इक्वल टू 5, इक्वल टू 10, इक्वल टू इनफाइनाइट, कुछ भी। ठीक है, तो आपने अब ग्रुप के बारे में आप फेमिलियर हो चुके हो, अबिलियन ग्रुप के बारे में, फाइनाइट, इनफाइनाइट और ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है। ठीक है, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, सिंपल एग्जाम्पल जो हैं ग्रुप के वो आप इजीली खुद कर लेंगे क्योंकि आपको मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। जो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, और आपको किसी भी ग्रुप के एग्जाम्पल के अंदर डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी, या तो रिप्लाई के थ्रू या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन ही डाल दूँगी। देखिए, अब आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, प्रूव दैट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कि आपको क्या प्रूफ करना है, यूनिटी के जो क्यूब रूट है उसकी जो वैल्यू आएगी वो अबिलियन ग्रुप फॉर्म करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है ऑलरेडी कि हमारे पास यूनिटी के जब हम क्यूब रूट करें तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा क्यूब इज 1, डेट इज हेयर। ठीक है, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आपके पास s की वैल्यू आएगी। s क्या है, कोई भी एक सेट है जिसके अंदर मेंबर्स कौन कौन से, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हमें s को क्या प्रूफ करना है, ये एक अबिलियन ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है यानी कि पहली 4 कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी ही करनी है, साथ में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है कि बाइनरी कॉम्पोजिशन है या नहीं। बाइनरी कॉम्पोजिशन सबसे पहले देखिए आप किस तरीके से दिखाते हैं। देखिए,
ऑपरेशन आपके पास है मल्टीप्लिकेशन का। इस तरीके से हम कॉम्पोजिशन टेबल बनाते हैं। बाइनरी कॉम्पोजिशन को चेक करने के लिए यहाँ पर भी आप एस के मेंबर लिख दीजिए और यहाँ पर भी एस के मेंबर्स। इस तरीके से हम क्यों करते हैं, ताकि आपको इजीली पता लग जाए कि देखिए अब यहाँ पर 1 को मैं 1 के साथ भी ऑपरेट करके दिखाऊंगी, 1 को ओमेगा के साथ भी और 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ भी। ठीक है, इससे हमारे पास होगा क्या कि आपको ये पता लग जाएगा कि अगर हम सेट एस में से कोई भी 2 आर्बिट्ररी मेंबर लें तो उनका ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा क्या वो भी उसी सेट के अंदर जाता है या नहीं। अगर ये नो की नो वैल्यूज़ इस सेट की ही हुई तो इसका मतलब क्या है कि ये बाइनरी कॉम्पोजिशन को होल्ड करता है। ठीक है, देखिए 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू ओमेगा इज़ ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1। कॉम्पोजिशन क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का आपने साइन लगाना है। ठीक है, ओमेगा इंटू 1 इज़ ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा इज़ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब आपको पता है क्या होता है, 1। ठीक है, आपके पास ये 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1। 1 कहाँ पर है, सेट एस के अंदर है। ये सभी मेंबर्स अब तक सेट के आए थे, ये सभी मेंबर्स भी सेट के आए थे। ओमेगा स्क्वायर को अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इज़ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज़ ओमेगा क्यूब, दैट इज़ 1। अब देखो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है 1 होगी और ओमेगा इज़ ओमेगा, डेट इज़ ओमेगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा। अब आपको ये पता लग गया कि ये नो की नो वैल्यूज़ तो कहाँ पर है, उसी सेट के अंदर से है। इसका मतलब बाइनरी कॉम्पोजिशन तो होल्ड करता है। सेकेंडली अब हम क्या देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी अगर मैंने आपको बताया था कि बाइनरी कॉम्पोजिशन होल्ड करता हो, अगर बाइनरी कॉम्पोजिशन हर एलिमेंट के लिए होल्ड करती है वो कंडीशन, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी ही करेगी। तो आप यही लिखेंगे कि हमने जस्ट ऑब्जर्व किया है कि हमारे पास हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे उसी सेट एस के ही मेंबर्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एस जो है क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने यही लिखा यहाँ पर, कॉम्पोजिशन टेबल से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि S जो है क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब चलिए देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। देखिए हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं, 1 इज़ रियल नंबर, ओमेगा इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ओमेगा स्क्वायर इज़ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और आपको पता है रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दोनों ही हमारे पास एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आप डायरेक्टली ही ये लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, तो हमारे पास ये जो ग्रुप है ये एसोसिएटिव, यानी कि ये जो सेट एस है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ठीक है, देखिए अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर वाला नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप दिखा भी सकते हैं कि ए बी सी ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर है। आप दिखा सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि पहले बी क्रॉस सी पे ब्रैकेट्स और बाद वाले में ए क्रॉस बी पे ब्रैकेट्स है, जैसा कि मैंने आपको ग्रुप की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए बताया था। उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है ना कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करें या ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करें, आना तो 1 ही है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमारे पास कि फर्स्ट वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करें या सेकंड को फर्स्ट से, सेम ही आता है। तो एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करेगा ही करेगा, क्योंकि आप बी क्रॉस सी की मल्टीप्लिकेशन ए के साथ कर रहे हैं या फिर आप ए क्रॉस ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर सी को कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी क्या है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास
कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि A क्रॉस E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E क्रॉस A। देखिए ऐसी कौन सा E है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है S के अंदर से जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आप देख सकते हैं ऐसा एलिमेंट 1 है, ठीक है, ऐसा एलिमेंट हमारे पास 1 है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो ऑपरेशन है ये मल्टीप्लिकेशन का है, और देखिए मल्टीप्लिकेशन में कौन सा मेंबर ऐसा है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा ए पर, यानी कि A क्रॉस A इंटू E हमारे पास A ही आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कॉम्पोजिशन टेबल से आपको निकालना होगी यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी है, तो किस तरीके से निकालते हैं। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इस लाइन से ऊपर वाली जो हम फर्स्ट रो लिखते हैं, ऐसे देखिए सिमिलर कहाँ पर है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर है, बाकी में भी मेंबर सेम है लेकिन उनका ऑर्डर अलग है। तो इसके अंदर सभी के सभी मेंबर सेम है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है 1, तो हमारे पास 1 क्या आ गई आइडेंटिटी। कॉम्पोजिशन टेबल की हेल्प से आइडेंटिटी इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। देखिए सेम लाइन कहाँ पर है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है आइडेंटिटी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि किस मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास नो चेंज आ रहा था, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए। अब हमें क्या देखना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसके बाद आप ये तो कह देंगे कि ग्रुप बन गया, लेकिन इसमें हमें अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, तो हमें फिफ्थ प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिविटी की भी सेटिस्फाई करके दिखानी पड़ेगी। देखिए इनवर्स के अंदर कंडीशन क्या थी, A क्रॉस B इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी इज इक्वल टू B क्रॉस A। ये तो पता है कि हमारे पास इस बार ऑपरेशन तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अब देखिए एक एक A रखते जाइए आपके पास, फॉर ऑल A बिलोंग टू S, ठीक है। एक एक A रखते जाइए, यानी कि S का एक एक मेंबर रखिए और उनके इन्वर्स निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए 1 अगर हम A को रखें, 1 क्रॉस B, मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 इंटू B इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 क्यों लिखा, क्योंकि आप ऊपर दिखा चुके हैं आइडेंटिटी 1 है, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कौन सा ऐसा मेंबर है जिसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आएगा। ऐसा मेंबर कौन सा है जिसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। कॉम्पोजिशन टेबल से आप देख सकते हैं 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है, तो 1 का इन्वर्स तो क्या हो गया, 1 का इन्वर्स आपके पास आ गया 1। अब आप चेक करें ओमेगा का इन्वर्स, ओमेगा इंटू B इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर तो E की वैल्यू रखेंगे, ओमेगा को किसके साथ ऑपरेट करने पे 1 आएगा, ओमेगा स्क्वायर के साथ ऑब्वियसली, तो ओमेगा का इन्वर्स क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड देखिए ओमेगा को किसके साथ, ओमेगा स्क्वायर को किसके साथ ऑपरेट करने पे 1 आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स आपके पास हो गया ओमेगा। यहाँ पर मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बताती हूँ। देखिए सबसे पहला तो ये, अगर ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर आ रहा है तो ये बात पक्की है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 का इन्वर्स 1 था तो 1 का इन्वर्स भी 1, ये इसमें तो कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं थी। यहाँ पर अगर ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है तो आपने यहाँ देखा भी सही, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा आएगा। ये आगे के क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी होल्ड होगी कि अगर एक चीज़ दूसरे का इन्वर्स है तो दूसरा उसका इन्वर्स भी होगा, ठीक है। ये तो थी हमारे पास, हमने जो इक्वेशन हमने सेटिस्फाई की उसके थ्रू हमने सबके इन्वर्स निकाल लिए। अब क्योंकि सभी के इन्वर्स निकल गए और सभी के इन्वर्स वहाँ उस कॉम्पोजिशन टेबल यानी कि उस S के मेंबर्स ही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी के इन्वर्स होल्ड भी करते हैं, यानी कि सभी के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड। एक चीज़ मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा बता रही हूँ, वो आप याद रखिएगा। अगर आपको माइंड में कई बार ऐसे इन्वर्स निकालने नहीं आते तो आप कॉम्पोजिशन के टेबल से भी इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। वो एक एक्स्ट्रा बात है, आपको अगर समझ नहीं आती तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। आपको इन्वर्स किस तरीके से निकालना है, देखिए
1 की लाइन में आप देखेंगे कि 1, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है 1 की लाइन में 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर कौन सा है 1, तो 1 का इन्वर्स होगा 1। अब देखिए हमारे पास ओमेगा की लाइन में 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर कौन सा है ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा का इन्वर्स होगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड पर चलते हैं, ओमेगा स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग 1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर कौन सा है ओमेगा। तो इस तरीके से आप कॉम्पोजिशन टेबल की हेल्प से भी इन्वर्स निकालना सीख सकते हैं। डायरेक्टली देखिए, एक एक मेंबर लेते जाइए, उसकी लाइन के अंदर, उसकी ही रो के अंदर कहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी आ रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला एलिमेंट उसका इन्वर्स होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपको क्या देखना है कि कॉम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही है या नहीं। यहाँ पर आपने ये कह दिया कि ग्रुप तो बन रहा है क्योंकि इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम चेक करें कॉम्यूटेटिविटी। देखिए कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, यानी कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल AB बिलोंग टू S। अब आपको पता है यहाँ पर हमारे पास ये क्या होता है ऑपरेशन यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन। एस के सेट के अंदर मेंबर्स कौन से हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के विद रिस्पेक्ट आपको पता है चाहे ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे बी को ए के साथ, यानी कि ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए या ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ, वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो सेम ही आएगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। जो आपके पास साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो आपके पास वैल्यू दोनों ही केसेस के अंदर सेम ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई, ठीक है। अब देखिए इन 5 प्रॉपर्टीज़ के बाद आपने ये तो कह दिया कि अबिलियन ग्रुप है। अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइनाइट ऑर्डर का है इनफाइनाइट, तो आप क्या कहेंगे फाइनाइट, क्योंकि एस के अंदर मेंबर्स कौन कौन से हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 ही हैं, तो ऑर्डर ऑफ एस कितना आ गया तो आपके पास 3, ठीक है। ऑर्डर फाइनाइट है इसलिए फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है, ठीक है। सेकेंडली आप इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, एस मल्टीप्लाई, यहाँ पर वो सेट का नाम आता है और यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। इस तरीके से ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया और बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। कोई डिफरेंट क्वेश्चन है तो वो मैं आपको करवाऊंगी, जो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है वो मैं आपको नहीं कराऊंगी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सेट a प्लस बी रूट 2, जिसके अंदर जो हमारे पास g है उसके अंदर मेंबर्स किस टाइप के हैं हमारे पास a प्लस बी रूट 2, जहाँ पर a और b कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं q से, रैशनल से, ठीक है। तो आपके पास यहाँ देखिए ये एक अबिलियन ग्रुप है, ये आपको प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि इस पर जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास वो एडिशन है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये MDU एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 2013-14 के अंदर आ भी चुका है। देखिए जिस तरीके के मेंबर्स हैं इसके अंदर a प्लस बी रूट 2 वैसे ही हम ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए मैंने एक को इसका मेंबर लिया x, उसकी वैल्यू किस तरीके से होगी, इसी टाइप से a1 प्लस b1 रूट 2, ठीक है। और y मैंने कोई ले लिया जिसकी वैल्यू है a2 प्लस b2 रूट 2, z मैंने कोई मेंबर ले लिया जिसकी वैल्यू है a3 प्लस b3 रूट 2। ये मैं इस तरीके से क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं अभी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी के लिए मुझे कोई ना कोई एलिमेंट्स चाहिए इस ग्रुप के, ठीक है। अब इस ग्रुप के अंदर हमें डायरेक्टली तो कोई एलिमेंट्स दिख नहीं रहे, तो इस तरीके से हम मान रहे हैं जहाँ पर हमारे पास a1 b1 a2 b2 a3 b3 उसने क्या कहा है कहाँ से बिलोंग करते हैं q से, ठीक है। एज इट इज़ जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था वही का वही हमने लिखा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं क्लोजर, और ये जो x y और ये z है ये कहाँ से बिलोंग करेंगे ग्रुप G से। अब देखिए हम क्या करें, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई। देखिए अभी हम एक एग्जांपल कर चुके हैं तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली एडिशन का ऑपरेशन है तो सेटिस्फाई होगी ही। देखिए कोई दो मेंबर लिए मैंने x और y, उनके बीच में ऑपरेशन लगाया तो मेरे पास क्या आ जाएगा a1 प्लस b1 रूट 2 प्लस
A2 प्लस B2 रूट 2 ऐड किया जब आपने तो क्या आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 रूट 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ भी क्या थी, A1 रेशनल था, A2 रेशनल था, तो A1 प्लस A2 क्या आ जाएगा रेशनल, B1 रेशनल है, B2 रेशनल है, तो B1 प्लस B2 भी क्या आ जाएगा रेशनल। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया, जब मैंने एक्स वाई बिलोंग कराए थे जी से, यानी कि एक्स वाई ये जी के अंदर से लिए थे, तो मैंने ये दिखा दिया कि एक्स प्लस वाई भी मेरे पास जी के अंदर ही बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये जो जी हमारे पास सेट है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड है। ठीक है, एसोसिएटिविटी में भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस आपको उसके अंदर कंडीशन देखिए क्या दिखानी होती है। एसोसिएटिविटी के अंदर आपको कंडीशन क्या दिखानी होती है, एक्स, यहाँ पर ऑपरेशन क्या है प्लस, तो मैं डायरेक्टली प्लस ही लिख रही हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस। ऑब्वियसली देखिए आपको पता है कि प्लस के विद रिस्पेक्ट में इसका जो रिजल्ट आएगा उसको अगर हम x के साथ ऐड कर देंगे, या x प्लस वाई को पहले ऐड कर दीजिए फिर z को भी ऐड कर दीजिए, तो आपके पास जो आंसर्स हैं वो सेम ही आएंगे। ठीक है, तो आप इस स्टेप को इजीली कर सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको इसका भी प्रूफ दे दूँगी। ठीक है, वैसे आप आसानी से विद रिस्पेक्ट टू प्लस का ऑपरेशन है तो ईजिली x की ये वाली वैल्यू लेंगे, y की ये और z की ये, आपका ये रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आइडेंटिटी कौन सा है। आइडेंटिटी एलिमेंट वो है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, कौन सी, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई, ए इज इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आप x लिख दीजिए क्योंकि x y z टाइप के मेंबर है ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर x लिखा है, क्या लिखा है, अब देखिए यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, स्टार, स्टार की यहाँ पर वैल्यू क्या है प्लस, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपको दिखाना है, तो मैं ये लिख सकती हूँ x प्लस ई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई प्लस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग टू जी। ठीक है, अब देखिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके साथ ऐड करने पे डायरेक्ट आपके पास वही एलिमेंट ही आ जाएगा। आपको इजीली यहाँ से दिख रहा है ऐसा एलिमेंट क्या आएगा आपके पास, ज़ीरो। और क्योंकि ग्रुप जी के अंदर किस तरीके के मेंबर्स हैं, ज़ीरो प्लस ए प्लस बी रूट 2 टाइप के, तो आप ई को किस तरीके से लिखेंगे, ज़ीरो प्लस ज़ीरो रूट 2। और आपको पता भी है ये ज़ीरो भी रैशनल है और ये ज़ीरो भी रैशनल है, क्योंकि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, तो ये दोनों ही एलिमेंट्स आपको क्या दिखाने होते हैं कि ए और बी जो हमने लिए हैं वो रैशनल्स हैं। अगर ए और बी ये दोनों रैशनल्स हैं, यहाँ पर आपने ये जो ज़ीरो लिया ये रैशनल भी है, तो ऑब्वियसली ई की वैल्यू ही आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आइडेंटिटी भी दिखा दी। अब हम क्या देख रहे हैं, इन्वर्स। इन्वर्स को देखिए आपने किस तरीके से दिखाना है, यानी कि एक x एलिमेंट को किस एलिमेंट के साथ ऐड करने पे आपके पास ज़ीरो आता है। देखिए आपके पास x किस टाइप का, a प्लस बी रूट 2, वाई किस टाइप का आपके पास, अभी आपको y की वैल्यू निकालनी है, और e है आपके पास ज़ीरो प्लस ज़ीरो रूट 2। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है तो इसको वहाँ ले जाइए, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस माइनस बी रूट 2। आपको पता है यहाँ पर आपके पास a और b क्या है, रेशनल से बिलोंग करते हैं, माइनस ए और माइनस बी भी कहाँ पे जाएंगे, रेशनल्स में, तो ये आपके पास क्या आ गया, इन्वर्स ऑफ x। ठीक है, और x कोई भी आर्बिट्ररी मेंबर था तो आपके पास हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि इस ग्रुप जी ने आपके पास चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया, तो आप ये तो कह सकते हैं कि ये ग्रुप बन रहा है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अंदर अबेलियन ग्रुप प्रूव करना था, तो एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और सेटिस्फाई करके दिखाना पड़ेगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए आपने कोई दो एलिमेंट लिए x और y, x प्लस वाई को आपको y प्लस एक्स के इक्वल दिखाना है। यहाँ पर आप इनकी वैल्यू रख दीजिए, a प्लस बी रूट 2। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगी, a1 प्लस b1 रूट 2, a2 प्लस b2 रूट 2। ठीक है, यहाँ पर आप इसको क्या भी लिख सकते हैं, a2 प्लस b2 रूट 2 प्लस a1 प्लस b1 रूट 2, तो वो किस चीज़ की वैल्यू बन जाएगी, y प्लस एक्स की। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के केस में। ठीक है,
या आपके पास यहाँ से आप सॉल्व करके इसको क्या दिखा देंगे, y + x के इक्वल। क्योंकि ये जो ग्रुप G है ये 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो आप क्या कह देंगे कि ये ग्रुप तो है ही और साथ में अबिलियन ग्रुप भी है। एग्जाम के अंदर काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा गया है। 1.1 एक्सरसाइज के अंदर ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स में, ठीक है। एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप खुद ट्राई करके देखिएगा। आपको किसी में कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को अच्छे से देखना है क्योंकि इसके अंदर आपके पास ग्रुप का कंसेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम किसी एक सेट को हम ग्रुप प्रूव करते हैं या अबिलियन ग्रुप प्रूव करते हैं, ठीक है। उसका ऑर्डर या फिर वो फाइनाइट ऑर्डर का है या इनफाइनाइट, ये भी आज आपको निकालना आ गया है, ठीक है। बाकी का हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे।